हाय, सो आई होप फंक्शंस में क्लैरिटी आ रही है. ठीक है, हमने जितना भी डिस्कस किया है होपफुली उसके बाद यू आर गेटिंग अ लिटिल मोर क्लैरिटी ऑन हाउ फंक्शंस वर्क. ठीक है, सो देयर इज वन स्मॉल थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स गोइंग टू डिटरमाइन लाइक हाउ वी आर गोइंग टू यूज फंक्शंस. सो उसे पहले डिस्कस कर लेते हैं. इट्स समथिंग कॉल्ड पास बाय वैल्यू. ठीक है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट रन करते हैं, फिर इसको अच्छे से समझ में पाएंगे हम. सो लेट्स रन अ एक्सपेरिमेंट. लेट्स क्रिएट a new file. Okay, so let's create a new file. So we will create a new class. Let's call it increment. Let's include the main. ठीक है. So we're going to do something very very simple. We are going to create a function which doesn't return anything. It's called the increment function and we will pass it some n. इसको हम एक n देंगे and ये कुछ नहीं करेगा, ये n is equals to n plus 1 कर देगा बस. That's it. It's only doing n is equal to n plus 1. Okay, main में एक काम करते हैं, एक a लेते हैं. Let's call increment on it. Now let's try to print a. The big question is क्या print होगा. दो ऑप्शन है, या तो a इंक्रीमेंट हो जाएगा और यहां से हम 11 प्रिंट कर देंगे, या फिर a की वैल्यू चेंज नहीं होगी और हम यहां से 10 प्रिंट कर देंगे. ठीक है, दो ऑप्शन है. सो एक्चुअली यहां पर अब 10 प्रिंट होगा. ठीक है, यहां पर अगर हम इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो वी विल एंड अप प्रिंटिंग 10. ठीक है, 11 प्रिंट नहीं होने वाला है. ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, सो लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क. सो बेसिकली व्हाट्स गोइंग ऑन इज आई हैव दिस मेन फंक्शन. मेन के अंदर मेरा एक लोकल वेरिएबल है, एक वेरिएबल है a, जिसके अंदर मैंने 10 स्टोर किया हुआ है. नाउ व्हेन आई एम कॉलिंग दिस इंक्रीमेंट a, तो हो क्या रहा है? तो इंक्रीमेंट फंक्शन यूज होने वाला है. इंक्रीमेंट फंक्शन के पास एक ये वेरिएबल है int n. सो ये स्टोरेज अब एलोकेट होगी जब तुम इंक्रीमेंट कॉल करोगे. सो एक नई स्टोरेज एलोकेट होगी जिसको हम n बोलेंगे एंड हम यहां से 10 यहां पे कॉपी कर देंगे. सो एक a स्टोरेज थी, n के लिए एक नई स्टोरेज बनी है जिसके अंदर वो वैल्यू कॉपी कर दी गई है. ओके, नाउ व्हेन यू डू n इज इक्वल्स टू n प्लस 1, इट्स गोइंग टू रिप्लेस दिस वैल्यू विद 11. हमारी ओरिजिनल में चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ ना. दैट्स एग्जैक्टली वाई नीचे इंक्रीमेंट इफेक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, नीचे इंक्रीमेंट का इफेक्ट नहीं आ रहा है. दिस इज बेसिकली कॉल्ड पास बाय वैल्यू. आई एम नॉट गिविंग एक्सेस टू माई वेरिएबल. I am only copying the value, I am only passing the value into the new storage. इसलिए हम इसको कहते हैं पास बाय वैल्यू. मैंने सिर्फ वैल्यू दिया है, मैंने अपना वेरिएबल नहीं दिया है. इसको समझने का बेस्ट तरीका क्या है? मान लो मेरे पास एक चिट है जिस पे कुछ लिखा हुआ है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन तुम तक पहुंचानी है. सो आई हैव टू ऑप्शंस. या तो मैं बोलूँगा यार ये देखो चिट, ये हम दोनों के पास चिट है, इसको यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, हम दोनों की कॉमन हो गई ये चिट. नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ पे क्या होता है, मैं तुम्हें ये वैल्यू पास करने के लिए एक नई चिट बनाऊंगा जिसपे सेम चीज़ लिखूंगा और तुम्हें वो दे दूंगा. अब तुम्हें जो करना है उसका करो, मुझे कोई मतलब नहीं है. बट मेरी चिट पे तुम कुछ चेंज नहीं करोगे. ठीक है, मेरी जो वैल्यू है उस पर तुम कुछ चेंज नहीं करोगे. सो दैट्स वाई अगर तुमने अपनी चिट पे कुछ चेंज किया, मेरी चिट पे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, बिकॉज वी आर पासिंग बाय वैल्यू. आई एम नॉट गिविंग यू एक्सेस टू माई चिट, आई एम जस्ट गिविंग यू द एक्सेस टू द वैल्यू रिटर्न ऑन इट. आई एम जस्ट राइटिंग दैट वैल्यू फॉर यू इन टू योर वेरिएबल. दैट्स इट. उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. दिस कॉल्ड पास बाय वैल्यू. मैंने तुम्हें सिर्फ वैल्यू दी है, तुम्हें उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है. ओके, सो ऑब्वियसली अगर तुम चेंज करना चाहते हो, वन ऑप्शन वॉज कि यार इंक्रीमेंट फंक्शन रिटर्न कर दे नई वैल्यू को और मैं नीचे एक अपडेट कर लूँ. तो दैट्स समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट. भाई ऊपर वाला फंक्शन 11 वापस ला के दे रहा है, मैंने उसको स्टोर कर लिया अपने ए में, तो ठीक है. इस केस में क्या हो रहा है, मेरे पास एक ए है, मैंने उसकी वैल्यू कॉपी करके तुम्हारे एन में डाल दी.
तुमने इसको 11 किया और तुमने ये 11 वैल्यू मुझे रिटर्न कर दी एंड आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू अपडेट माय ए एज वेल, तो मेरा ये अपडेट हो गया। बट तुम नहीं कर सकते, ये मैंने खुद से किया है, मैंने अपने ए को अपडेट किया है, ठीक है, विच इज ओके, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। यू आर नॉट एबल टू चेंज इट, आई कैन चेंज इट बाय माई सेल्फ इफ आई वॉन्ट टू, ठीक है। सो इसको एक बार दोबारा से मैं लेट मी टेक इट बैक टू वेयर इट वॉज, जैसा था कोड, ठीक है। इस केस में मेरा ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारा ये चेंज होगा। एंड इट्स नॉट अबाउट वेरिएबल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे इसका नाम n रख सकता हूँ। ऐसा मत सोचना कि सेम वेरिएबल है, अब सेम वेरिएबल नहीं है। बेसिकली बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस इज, एक मेन डॉट एन है, एक इंक्रीमेंट डॉट एन है। मेन डॉट एन से हमने उठा के इंक्रीमेंट डॉट एन के अंदर कॉपी कर दिया है, यहाँ पे 10 लिखा था, हमने यहाँ पे 10 कॉपी कर दिया है। दीज आर टू डिफरेंट स्टोरेजेस। ये जो n है ये सिर्फ इतने एरिया में वैलिड है बिकॉज ऑफ इट्स स्कोप, ये जो n है ये सिर्फ इतने एरिया में वैलिड है बिकॉज ऑफ इट्स स्कोप। सो अपने अपने स्कोप में वैलिड है, दो अलग अलग स्टोरेजेस है, दे जस्ट हैपन टू हैव द सेम नेम, दैट्स ओके, डजंट मैटर। इस n का इस n से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना लेना देना है इनिशियली हमने यहाँ से वैल्यू उठा के वहाँ पे कॉपी किया है, okay, that's the only thing that is important here, okay, I hope that is very very clear। हम पास बाय वैल्यू करते हैं, जावा में सब कुछ पास बाय वैल्यू होता है, so what you are passing is passing by value, the other function cannot change that value, okay, thank you।